अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.7 और 1.7 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैं आपको करवा देती हूँ ताकि एक्सरसाइज करने में आप लोगों को आसानी हो। इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सेट्स, क्योंकि हमारा सब डोमेन 3 जो है उसका नाम ही क्या है, सेट्स। तो पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेट्स होता क्या है। तो बच्चों मैथ्स में सेट्स किसको कहा जाता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स को कहा जाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आप लोग देखेंगे पेज नंबर 30 पे। ये जो रिमेंबर है इसमें आपके पास लिखी हुई है, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेट क्या है? कलेक्शन है किस चीज़ की? वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें दो वर्ड यूज़ हुए हैं, वेल डिफाइंड और दूसरा यूज़ हुआ हुआ है डिस्टिंक्ट। अब इसमें वेल डिफाइन क्या होता है और डिस्टिंक्ट क्या होता है, इनकी भी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। वेल डिफाइन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज क्लियरली डिस्क्राइब एंड देयर इज नथिंग टू डिस्क्राइब इट मोर। यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम देखते ही समझ जाएं कि ये क्या है, उसको फर्दर डिस्क्राइब करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। और सेकंड जो वर्ड है इसमें क्या है? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट मस्ट बी यूनिक, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट सेट के अंदर हों वो यूनिक हों, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसमें रिपीट ना हुआ हो। तो क्या होना चाहिए? सेट के अंदर दो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। दो क्वालिटीज़ कौन सी? एक वो वेल डिफाइन हो, यानी कि फ़ौरन ही हम देखते सार हमें पता चल जाए कि ये सेट किस चीज़ का सेट है, और उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हों वो एक दूसरे से डिफरेंट हो, एक जैसे ना हो। तो वो सारी की सारी कलेक्शन क्या कहलाएगी? सेट। ठीक है। इसमें यहाँ पे कीप इन माइंड में अगर आप देखें तो ये क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट। ठीक है, जो सेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ द सेट। तो ऑब्जेक्ट में भी, ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्ट में भी नंबर्स, नेम्स, सिंबल, ज्योमेट्रिकल शेप्स। ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं इसकी सम फैमिलीज ऑफ सेट्स। ठीक है, तो सम फैमिलीज ऑफ सेट से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेट को हम किस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेट को हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यानी कि जैसे ए बी सी एक्सेट्रा। ठीक है, और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम विद इन करली ब्रैकेट लिखते हैं और हर एलिमेंट के दरमियान में डालते हैं कॉमा। ठीक है, ये तो हो जाती है सेट की नोटेशन। अब हम कुछ जो है वो फैमिलीज ऑफ सेट देख लेते हैं, वो कौन कौन सी है। जैसे यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ऑलरेडी आप नेचुरल नंबर्स कर चुके हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो सिंपल काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 सो ऑन, उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो इसको जो हम लिखेंगे सेट की फॉर्म में तो हम डालेंगे करली जो है वो ब्रैकेट्स डालेंगे, यानी कि ब्रेसेस डालेंगे, और उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं यानी कि काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 वो लिखेंगे और दरमियान में डालेंगे कॉमा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और इसको किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे? एन से, कैपिटल एन से। हमेशा याद रखिएगा कि जो सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हम नेचुरल नंबर के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं? एन। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी कि जब हम नेचुरल नंबर के अंदर ज़ीरो को ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास होल नंबर्स बन जाते हैं। तो होल नंबर्स को हम देखें विद इन अ ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट जो सेट के लिए यूज़ होती है वो क्या है? करली ब्रैकेट या ब्रेसेस। तो होल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? 0 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, तो 0 में के बाद हमने कॉमा लगाया, 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा सो ऑन, यानी कि बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे और इसके गिर्द हमने डाल दी है क्या? ब्रेसेस। और इसको रिप्रेजेंट किससे किया है? होल नंबर्स है, तो हम इसको कैपिटल डब्ल्यू से जो है उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स भी आपको पता है आपके पास क्या होते हैं? सारे के सारे होल नंबर्स के साथ जब हम नेगेटिव नंबर्स जो हैं मिला लेते हैं तो क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स को जो है वो हम कैपिटल लेटर किससे? जेड से डिनोट करते हैं। और इसको लिखा कैसे जाएगा? 0 कॉमा प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस 2 कॉमा प्लस माइनस 3 कॉमा सो ऑन। और लिखेंगे किसके अंदर? विद इन अ ब्रेसेस। ठीक है, इनको हम लिखेंगे, ब्रैकेट यूज़ करेंगे, करली ब्रैकेट। ठीक है, इस करली ब्रैकेट के अंदर तमाम के तमाम जितने भी हैं इंटीजर्स हम कॉमा डाल के लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 के टेबल पे डिवाइड ना हो, तो वो कौन से हो जाएंगे? बिल्कुल ठीक है, 1 3 5।
तो जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, मतलब हमारे पास ऐसे नंबर जो 2 के टेबल पे डिवाइड ना हो, तो इसमें आपके पास आ जाएगा +-1, +-3, +-4 और इसके गिर्द हम डाल देंगे ब्रेसेस। नेक्स्ट आ जाएगा सेट ऑफ इवन नंबर्स। इसी तरह से जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर्स कहलाते हैं और उसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको उनके दरमियान में हम डालेंगे कॉमा और लिख देंगे विद इन अ ब्रेसेस। नेक्स्ट है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल पी के साथ। और ये कौन से नंबर्स आ जाएंगे, आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो कि स्टार्ट कहाँ से होंगे, हमेशा 2 से। ठीक है, जो अपने टेबल पे और 1 के टेबल में आए वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इसमें फिर क्या आ जाएगा 2, 3, 5, 7, 11 कॉमा सॉन और इसके ये डाल देंगे हम क्या, ब्रेसेस। ठीक है, नेक्स्ट आप इसी के साथ देखें, ये रिमेंबर में आपके पास क्या आया हुआ है, रिमेंबर में है आपके पास एन एम्प्टी सेट हैज़ नो एलिमेंट, कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट हो, जैसे ये है ना इसमें थे 1, 2, 3 कॉमा सो ऑन, तो ये हम कह रहे थे कि क्या है, नेचुरल नंबर। लेकिन ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ब्रेसिस, यानी कि एम्प्टी ब्रेसिस होंगी और हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये सिंबल है इसको बोलते हैं 5। और एम्प्टी सेट का एक और नाम भी है जिसको बोला जाता है क्या, नल सेट। सेकेंड है अगर किसी भी सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो तो उसको हम बोलते हैं सिंगलेटन सेट। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड अ सिंगलेटन सेट। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सेट को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे। ठीक है, एक्सप्रेसिंग ऑफ अ सेट। तो सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू 3 फॉर्म्स। आपने क्लास 6 में पढ़ा था 2 फॉर्म्स, अब हमारे पास थर्ड फॉर्म भी आ जाएगी इसके साथ। कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, नंबर 1 है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है इसको और रोस्टर फॉर्म भी कहा जाता है। सेकंड है क्या, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या स्टेटमेंट फॉर्म भी इसको कहा जाता है। और थर्ड जो हमारे पास है वो है सेल बिल्डर नोटेशन। तो आज हम पहले ये दो कर लेंगे, जो एक्सरसाइज में हमने एक टेबुलर फॉर्म करना है और एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म करना है। तो टेबुलर फॉर्म की हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि टेबुलर फॉर्म होता क्या है। When all the element of set are written within curly bracket, ये आपके पास curly bracket है, and are separated by using comma, then it is called a tabular form. जब हम सारे एलिमेंट्स को विद इन ब्रेसेस लिखें और हर एलिमेंट को अलग अलग करके लिखें और उनके दरमियान में डालें कॉमा, तो वो क्या बन जाएगा, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ एग्जाम्पल दी हुई है, एक सेट ए है और सेट ए में एलिमेंट्स हैं 0, 1, 3, 7, 7 और इसके गिर्द हमने डाल दिए ब्रेसेस, तो ये क्या हो जाएगा, टेबुलर फॉर्म। इसी तरह से ये सेट बी है, ये विद इन अ ब्रेसेस लिखा हुआ है क्या, A, B, C, D, E, F। यानी कि जब भी हम किसी भी सेट को विद इन अ ब्रेसेस लिखें और हर उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान में हम जो है वो सेपरेट करके लिखें, उनके दरमियान में डाल दें कॉमा, तो वो सेट क्या कहलाएगा, टेबुलर फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म को और क्या कहा जाता है, रोस्टर फॉर्म। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपके पास यहाँ देखिए कीप इन माइंड में क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट डज नॉट मैटर। यानी कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स आप इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि जैसे आपके पास है A, C, D, F और K, तो आप इसको A इज इक्वल टू F, D, A, C, K, तो इसके सेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोनों के दोनों सेट क्या है, सेम है। सेकंड जो हमने करनी है इसकी फॉर्म, वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है, व्हेन ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट आर डिस्क्राइब इन वर्ड्स। जब हम सेट को किस फॉर्म में डिस्क्राइब करें, वर्ड्स में या स्टेटमेंट की फॉर्म में। ठीक है, या सेंटेंस की फॉर्म में जब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं तो वो क्या कहलाता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जैसे A इज इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, C इज इक्वल टू सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। ठीक है, B इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, D इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 सोलर मंथ। यानी कि इसमें हमने याद रखना है, इसको हमने वर्ड्स में लिखना है और इसके हमने करली ब्रैकेट डालनी। बच्चे क्या करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ना करली ब्रैकेट डाल देते हैं, अगर आप करली ब्रैकेट डाल देंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, करली ब्रैकेट सिर्फ किस में यूज़ होती है, आपके पास सिर्फ यूज़ होती है आपके पास यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में। ठीक है, अब जैसे हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, पेज नंबर 32 पे आपको एक्सरसाइज की मैंने एक्सरसाइज 1.7, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो देख लीजिएगा वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, राइट द फॉलोइंग सेट इन टैबुलर फॉर्म। के ये सारे के सारे सेट्स दिए हुए, आपने कुछ सेट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, कुछ आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर
फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो हमने इन सबको लिखना है किस में, हमने इन सबको लिखना है टैबुलर फॉर्म में। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है। A इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड ना हो, ठीक है। और फर्स्ट 5 मतलब ऑड नंबर स्टार्ट कहाँ से होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे। फर्स्ट 5 मतलब कि आपके पास ये सेट क्या था, ए, इसका नाम क्या है, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट 5 लिखें तो 1 3 5 7 11, ठीक है। ये टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। और इसके गिर्द हम डाल देंगे ब्रेसेस, तो ये आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 11, यानी कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। सेकेंड अगर देखें तो आपके पास बी पार्ट है, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। तो सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक, जो वीक में कितने दिन होते हैं, बिल्कुल ठीक है, 7 दिन होते हैं। कौन कौन से, मंडे कॉमा ट्यूसडे कॉमा वेनसडे कॉमा थर्सडे कॉमा फ्राइडे कॉमा सैटरडे कॉमा संडे। और हम इसको अगर लिख दें विद इन अ करली ब्रैकेट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टैबुलर फॉर्म। ठीक हो गया। सी में क्या है, सी इज इक्वल टू सेट ऑफ द लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हमने लिखने हैं, और ये हमें मेंशन नहीं है कि आप कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें, तो स्मॉल में भी लिख सकते हैं आप, कैपिटल भी लिख सकते हैं। तो लास्ट 5 क्या हो जाएंगे, वी कॉमा डब्ल्यू कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और विद इन आप लिख देंगे करली ब्रैकेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टैबुलर फॉर्म में। कौन से, सेट ऑफ द लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। नेक्स्ट नंबर 4 पार्ट है, डी इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 25। आपने क्या लिखने हैं, इवन नंबर्स। एस इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो, ठीक है। लेकिन यहाँ मेंशन है कौन से, ग्रेटर देन 9 यानी कि 9 से बड़े हों, और लेस देन 25 यानी कि 25 से छोटे। ऐसे आपने जो है इवन नंबर्स दिए। तो 9 से ग्रेटर अगर देखें तो आगे हमारे पास फर्दर क्या आ जाता है, 10, 10 इवन नंबर है, देन 12 14 16 18 20 22 कॉमा लास्ट में आ जाएगा 24, ओके, लेस देन 25। और विद इन हम क्या लिख देंगे, ब्रेसेस, ब्रेसेस में इसको लिख देंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सेट ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 25, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सारा आपको करके दिखाया है। आपने जो है ना इसकी जो है प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने क्या किया था कि ऐसा सेट जो स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा जा सके या इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिखा जा सके, तो उसको बोला जाता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। आपको यहाँ पे डिफरेंट सेट दिए हुए हैं, आपने इसको इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट लिखना है। जैसे नंबर 1 है आपके पास, ए इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 और 21। तो ये क्या है, 3 6 9 12, ये मल्टीपल्स हैं, किसके, मल्टीपल्स ऑफ 3। कितने, सारे तो नहीं, 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ तक है, 21, यानी कि लेस देन 24। तो क्या आ जाएगा जब हम इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 24, ठीक हो गया। नंबर 2 है, बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है, सोन आपके ये सारे के सारे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं कहाँ तक, एम तक। यानी कि ये क्या है, आप स्टेटमेंट में आप लिखेंगे सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिख दें या इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम ए टू एम, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है, सी इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू ई। ई क्या है, इवन नंबर्स, वाई किससे बिलोंग कर रहा है, इवन नंबर से। तो सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स। नेक्स्ट नंबर 4 पार्ट है, डी इज इक्वल टू +-4 कॉमा +-5 कॉमा +-1 सो ऑन, कहाँ तक, +-20। तो ये सारे के सारे क्या हैं, जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो अगर हम इसको इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट लिखें तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स, कहाँ से, फ्रॉम +-4 कहाँ तक, टू +-20। तो क्या बन जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम +-4 टू +-20। जी बच्चों, ये मैंने अभी आपको करवाया था पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 4 तक। आगे नेक्स्ट है पार्ट 5 से लेके पार्ट 8 तक, आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि आप लोग को ये आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट हम इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.7 क्वेश्चन नंबर 3 हम इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1,2,3,4,5,6 देन फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, बाय यूजिंग सिंबल। अच्छा, ये सिंबल है, ये सिंबल आप कहलाएगा, इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स मीन्स के मतलब मेंबर है एलिमेंट के नहीं, और नॉट बिलोंग्स मीन के ये मेंबर नहीं है। ठीक है, तो ये आपने पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 8 तक ये मैंने सॉल्व करके बताए हैं। जैसे पहला है 2-A, तो देख लेते हैं 2 जो है वो सेट ए के अंदर मौजूद है, तो हम क्या कहेंगे, 2 बिलोंग्स टू ए। इस तरह से पार्ट 2 में है कि 7 जो है वो सेट ए में मौजूद है कि नहीं मौजूद, नहीं मौजूद, तो हम कहेंगे 7 नॉट बिलोंग्स टू ए। पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं, आपके पास क्या है, 4 इस सेट ए में है या नहीं है, 4 सेट ए में मौजूद है, तो हम क्या कहेंगे, 4 बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली पार्ट 4 को देखें कि 6 जो है वो इस सेट ए में है कि नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, 6 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये सिंबल्स आपको पता होने चाहिए कि बिलोंग के लिए क्या सिंबल है और नॉट बिलोंग्स के लिए क्या सिंबल है। तो ये बाकी सारे जो है ना, आपने इसकी ये प्रैक्टिस कर लेनी है। तो आज मैंने आपको डेफिनेशंस करवाई हैं, जिसमें सेट की डेफिनेशन आ जाती है, सम इम्पॉर्टेंट फैमिलीज ऑफ सेट आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, और उससे रिलेटेड मैंने आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए हैं। आपने क्या करना है बेटा, इनकी प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे तरीके से, और साथ में आपने रब्बे जितनी इल्मा का विर्द भी करते रहना है। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।